बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड हम रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस की बात करेंगे, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी डू नॉट बिगिन विद मैन्युफैक्चरिंग। जब भी हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है ना। In the past, many MNEs focus heavily on this aspect of operation, ठीक है, failing to realize that effective production strategy began with the new product development. समझ आ रही ना कि पास्ट MNEs जो थी, लास्ट जो जितनी भी ओल्ड MNEs थी, उनका फोकस जो था सिर्फ ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, जब भी वो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी जी जो थी फॉलो करते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात रियलाइज़ की कि प्रोडक्शन स्ट्रेटजी जो होती है वो हमेशा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से ही क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है ना। दिस कंक्लूजन कैन इन इम्पोर्टेंस व्हेन वन कंसिडर दैट मेनी ऑफ द टुडे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर अनअवेलेबल इन शॉर्ट वाइल अगो, ठीक है ना। ठीक है, तो इस नतीजे किस कंक्लूजन को हम ये कहते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास आता है कि जितने भी आज की जो जितने भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, ठीक है, तो ये शॉर्ट टाइम पहले जो था अवेलेबल नहीं था, ठीक है ना। यानी कि आज की जो टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना, डेवलपमेंट दे रहे हैं, इनोवेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इनोवेशन और डेवलपमेंट जो थी कुछ सालों पहले जो था ये इस तरह अवेलेबल नहीं थी, जिसमें आपके पास लैपटॉप्स आते हैं, सेलुलर फ़ोन्स आते हैं, ठीक है ना, स्मार्टफोन्स आते हैं, ठीक है ना, सैटेलाइट नेविगेशन डिवाइसेस हो गया, डीवीडी प्लेयर्स, ये तमाम आपके पास DSL लाइन्स होते हैं, ठीक है। ये तमाम आपके पास क्या हैं, ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो और सर्विसेज हैं जो कि आजकल मार्केट में दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह मेनी अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज जो होती हैं हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड ओवर द लास्ट डिकेड्स। समझ आ रही है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस जो होते हैं कहने के लास्ट डिकेड्स की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट आ चुकी हैं। टेक्नोलॉजिकल वाइज हो गए, सर्विस देख लें, डिज़ाइन बेस देख लें, ठीक है ना, क्वालिटी लिहाज से देख लें, ठीक है, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशन को देख लें, ऑटोमोबाइल्स को देख लें, ठीक है ना, ईयर बाय ईयर जो होती है उसमें मॉडल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, डेवलपमेंट हो रही है। फेसिमाइल मशीन्स हो गए, हैज़ार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट सर्विस हो गया, होम डिलीवरी फूड सर्विसेज, मेडिकल डायग्नोसिस, ये तमाम आपके पास एग्जांपल दिए गए, जिसमें फ़ोटो कैप्चर, टेलीफोन, टेलीविज़न तक ये तमाम आपके पास वो प्रोडक्ट्स हैं कि लास्ट डिकेड में क्या है, ग्रेटली इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है। MNEs हैव कम टू रियलाइज इफ दे आर नॉट डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे मस्ट बी इम्प्रूविंग देयर करंट ऑफरिंग, ठीक है। MNEs जो थे मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज ने इस बात को रियलाइज़ किया कि अगर वो न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज डेवलप नहीं करते, ठीक है, या न्यू इनोवेशन नहीं लाते, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, अपनी जो करंट ऑफरिंग है, करंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उसमें वो इम्प्रूविंग ज़रूर करेंगे। इन दियर केस दिस फोकस इज़ ऑन द R&D एंड इनोवेशन, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज जितनी भी हैं, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज का सबसे इंपॉर्टेंट फोकस किस पे आ जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पे आ जाता है, ठीक है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन जो होती हैं किस लिए की जाती हैं, न्यू गुड एंड सर्विसेज को डेवलप करने के लिए भी होती हैं और अपनी करंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होती हैं उनको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी होती है। इसी तरह इनोवेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपमेंट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट सर्विस डेवलपमेंट और प्रोसेस डेवलपमेंट में इसको डिवाइड किया जाता है। द फॉर्मर रेफर एक्टिविटीज़, समझ आ रही है, द फॉर्मर्स होते हैं रेफर एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट कस्टमर वांट्स और इम्प्रूवमेंट टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विसेज दैट मेक मोर कस्टमर वांट देम इंस्टेड ऑफ दोज ऑफ द राइवल फर्म, ठीक है ना। जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट सर्विस डेवलपमेंट की बात है जो की जाती है, तो आपके पास ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं किसको सपोर्ट करती हैं, न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज को सपोर्ट करती हैं, ठीक है ना, जो कस्टमर चाहती हैं। समझ आ रही, या उसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की भी इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो लेटर होता है रेफर टू द इनोवेशन एक्टिविटी दैट इम्प्रूव द वे प्रोडक्ट सर्विस आर प्रोड्यूस मेकिंग देम क्विकर। और जो सेकेंड एक्टिविटीज़ होती है, अगर प्रोसेस डेवलपमेंट की जो बात की जाती है, सो ये आपके पास वो इनोवेशन एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को तरीक़ेकार या रूट्स होता है उसको आप क्या करते हो, इम्प्रूव करते हो, ठीक है ना। सही है, ठीक है।
और उसमें आप क्या करते हो, आप अपनी जितने भी आपके प्रोडक्ट सर्विस होती हैं, ठीक है, उसके प्रोसेस को इम्प्रूव करते हो, चीपर करते हो, यानी कि ईजी से ईजी के साथ साथ जो होती है सस्ता से सस्ता बनाते हो, कॉस्ट के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से, एंड देन बेटर क्वालिटी, और साथ साथ उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी लाना। तो ये आपके पास क्या बन जाती है, प्रोसेस डेवलपमेंट बन जाती है। इसके लिए जो होती है कंटिन्यूस इनोवेशन लाइज एट द हार्ट ऑफ द सनस्टेट कंपटीटिव एडवांटेज एंड मैनेजिंग इट इफेक्टिवली हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल बिजनेस कंपोनेंट। ये कंटिन्यूस इनोवेशन जो कंसेप्ट होता है, ये आपके पास कंपटीटिव एडवांटेज के लिए एक हार्ड समझा जाता है, ठीक है, जिससे आप अपने इंटरनेशनल बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं एंड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। मेनी लार्ज फर्म डेट आर इन्वॉल्व इन ऑल दीज एक्टिविटीज, ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज, जितने भी मतलब लार्ज फर्म्स होती हैं, तमाम इस तरह की प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपमेंट हो गया और प्रोसेस डेवलपमेंट जो होती है, इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो होती है इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख लें सोनीज फॉर एग्जांपल इज कंटिन्यूली कमिंग अप विद न्यू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जिसमें CDs, DVDs, मिनी टेस्ट एंड सो ऑन एटसेट्रा जो होती हैं आज टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं मार्केट में। इसी तरह न्यू प्रोडक्ट बेस्ड अराउंड दीज प्लेटफॉर्म, बट इट्स आल्सो इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग करंट प्रोडक्ट लाइन। समझ आ रही है ना, कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो अपनी करंट प्रोडक्ट लाइन जो थी वो उसमें भी क्या कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, ठीक है ना, विद द न्यू मॉडल एंड न्यू फीचर्स एंड इज ट्राई टू मेक देम चीपर economies ऑफ द स्केल एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड मैन्युफैक्चर, ठीक है ना, कि इकोनॉमी ऑफ द स्केल के साथ क्या होते हैं, वो चीपर रहते हैं, ठीक है, थ्रू इस इकोनॉमी ऑफ स्केल के चीपर रहते हैं, ठीक है ना, और उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी साथ साथ देख रहे हैं। मोबाइल फीचर एग्जांपल में देख लें, ठीक है ना, काफ़ी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट देख लें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देख लें, होम अप्लायंसेज जितने भी होते हैं, ठीक है ना, ये तमाम क्या है, ये तमाम वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की इंप्रूवमेंट्स होती हैं। ये एक स्ट्रेटजीज होती हैं जो प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज के लिहाज से जो होती हैं मुहैया की जाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा फॉरस कहते हैं कंसल्टेट इंटरनेशनल स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनोवेशन एंड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दियर आर सेवरल की इशूज़, ठीक है ना। अगर हम इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं या इनोवेशन से ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन की बात करते हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि सेवरल की इशूज़ जो होते हैं। द फर्स्ट इज़ द क्वेश्चन ऑफ हाउ फार प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है ना, कि जो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी आप डेवलप कर रहे हो, जो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी आप डेवलप कर रहे हो, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड, उस प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड का हाउ फार, कितना आपके पास डिस्टेंस में है, ठीक है ना, कंट्रीज वाइज कितने दूर हैं एक दूसरे से, एंड द प्रोसेस दे क्रिएट देम शुड बी स्टैंडर्डाइज अक्रॉस ऑल नेशन, और साथ साथ उस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना जिससे वो तमाम जितनी भी लोकेशन होती हैं उसमें जो होती हैं उसके लिए सेम रहे, एज अपोज टू द कस्टमाइज, ठीक है ना, दीज टू सूट लोकल मार्केट। दिस लाइज द हार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन रिस्पॉन्सेज, ठीक है, हमने इंटीग्रेशन के बारे में बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, फिर उसके बाद उसके लिए कंटिन्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्शन होती हैं उसके लिए क्या करती है, इंटीग्रेशन का सहारा लेती है, जिसमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लें कि डिस्पाइट द हाईली स्टैंडर्डाइज्ड नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, इवन फ्रॉम लाइक मैकडोनल्ड्स, कोका कोला कस्टमाइज दीज फॉर द पार्टिकुलर मार्केट, ठीक है ना, उन्होंने जो अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं अपनी पार्टिकुलर मार्केट के लिए क्या किया होता है, कस्टमाइज किया होता है, ठीक है ना। इसी तरह लाइक ऑल फर्म्स दे हैव टू मैनेज नेचुरल टेंशन बिटवीन कंट्री मार्केट मैनेजर हु लाइक more customization to suit their local customer needs and head office manager in the marketing operation, human resource management, research and development and strategy department which would prefer to standardize across all the nation markets, ठीक है ना। ये तमाम जितने भी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग ऑपरेशंस होते हैं, आपके पास हेड ऑफिस मैनेजर्स होते हैं, ठीक है ना, तो इनका जो होता है कस्टमर नीड को होता है क्या करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं, और साथ साथ जो होती हैं इनकी स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो क्या होते हैं, प्रेफर करते हैं स्टैंडर्डाइज अक्रॉस के तमाम मार्केट में जो होती हैं। ग्लोबल मार्केट जो होता है वो आपके पास की स्ट्रेटजी या प्रोडक्ट के लिहाज से जो होती है वो स्टैंडर्डाइज रहे, ठीक है। अ रिलेटेड इशू इज़ देयर इज़ वेयर फर्म लोक एट डिफरेंट इनोवेशन रिलेटेड एक्टिविटी। इसमें जो रिलेटेड एक्टिविटी इशू होता है कि फर्म जो होता है वो क्या करें, जो लोकेशन इनोवेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस लोकेशन में ये मतलब कहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। द आंसर इज़ टू दिस डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री, ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं, ऑफन द प्रोडक्ट सर्विस इन क्वेश्चन, और साथ साथ उस इंडस्ट्री क्या प्रोडक्ट और सर्विस जो होती है वो ऑफर कर रही है, ठीक है ना, और किस टाइप ऑफ द कस्टमर को कर रही है। इट इज़ वर्दी एग्जामिन दिस बुक एट दिस बाय लुकिंग इन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अराउंड द फर्म, ठीक है ना।
तो उसमें ये फैक्टर्स आते हैं कि जो फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। MNEs टेंड टू ऑपरेट सेवरल टाइप ऑफ द रिसर्च डेवलपमेंट नेटवर्क। जितने भी मल्टीनेशनल एंटरप्राइज होती हैं क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेटवर्क जो होती है ऑपरेट करती है, ठीक है ना। सही है। देयर इज एन इनोवेशन हायरार्की फ्रॉम बेसिक लॉन्ग टर्म एंड ब्लू स्काई रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज ऑफन बेस्ड अराउंड फाइंडिंग साइंटिफिक ब्रेक थ्रू टू अप्लाइड नियर मार्केट और डिमांड लेड इनोवेशन, ठीक है ना। तो उसके लिए एक इनोवेशन हायरार्की है जो कि बेसिक लॉन्ग टर्म और ब्लू स्काई रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती हैं इस पर बेस की जाती है, डिपेंडेंट की गई है, ठीक है, या डिफ्रेंशिएट किया गया या कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। ब्लू स्काई जो होता है दिस इज द और बेसिक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और ऑफन लिंक टू यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू टैप इनटू हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज वेयर इट इज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। ये जो ब्लू स्काईज होती हैं या बेसिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन जितने होते हैं उनके साथ लिंक्स होती हैं और उनसे क्या होता है जितनी भी हाईली स्पेशलाइज एक्सपर्टीज़ होती हैं उसको जो होती हैं उस एक्सपर्टीज़ को जो होती है हायर करती है, ठीक है ना, दुनिया में कहीं पर भी जो होती है, ठीक है। इसी तरह टेक्निकल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर फोकस ऑन मोर प्रैक्टिकल। जो टेक्निकल डिज़ाइन और रिसर्च सेंटर होते हैं या डेवलपमेंट सेंटर जो होते हैं ये ज़्यादा प्रैक्टिकल जो होती है उस पर फोकस करते हैं। नियर मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मे बी सेपरेट, ये सेपरेट भी हो सकती है, नियर भी हो सकता है, और को लोकेटेड विद रीजनल हेडक्वार्टर और मेजर बिजनेस यूनिट्स, ठीक है ना। डिफरेंट जितने भी हेड क्वार्टर्स होते हैं या मेजर बिजनेस यूनिट्स होते हैं उनके साथ जो होते हैं ये क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह थर्ड वन जो होते हैं अप्लाइड टेक्निकल डेवलपमेंट एंड कस्टमाइजेशन डिपार्टमेंट जो होते हैं ऑफन सिचुएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। ये जो अक्सर औकात ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो होता है, इंडस्ट्रीज जो होती हैं इनकी प्रोडक्शन जो होता है या ऑपरेशन सेंटर उनके अंदर ही ये जो होते हैं ये डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं। इनका फोकस किस चीज़ पे होता है, वेल फोकस ऑन द इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट टू प्रोडक्शन, ठीक है ना। वर्क के साथ साथ प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट लाना, प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है, सही है। इसी तरह माइनर एडेप्टेशन टू प्रोडक्ट टू सूट लोकल मार्केट, ठीक है, या लोकल मार्केट को सूट के मुताबिक या नीड के मुताबिक जो होती है या कस्टमर नीड के मुताबिक सेटिस्फेक्शन के मुताबिक उसमें माइनर चेंजेस जो होती हैं वो लाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जब भी ज़रूरत होती है या जब भी कस्टमर डिमांड होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, एडॉप्ट करती हैं फॉर द डेवलपमेंट फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेवलपमेंट के लिए एंड प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के हवाले से कुछ बेसिक कंसेप्ट था जो कि प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज में अडॉप्ट की जाती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।